यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 हिस्ट्री, जो है हम लोगों का नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था मीन्स हिटलर पावर में कैसे आ गया, जर्मनी में जैसा कि था, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह का जो पूरा भार था वो किसे दिया गया था, वो चांसलर कब बना था, सेकेंड चांसलर के द्वारा उसे दिया गया था, चैलेंजरशिप उसे कब दिया गया था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, जो है हमारे सेकंड टॉपिक का ही थर्ड पॉइंट, जो है हम लोग पढ़ेंगे 2.3 में, क्योंकि 2.2 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। सो 2.3 अब हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसको ओपन कर लेंगे क्योंकि ओपन करने में थोड़ा टाइम लगता है। 2.1 हम लोगों ने करा था, आज हम लोग करेंगे 2.2, जो है हमारा रिकग्नाइजेशन। अब देखो रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन में होता क्या है, अभी हम लोग इसको पहले जैसे हम लोगों का रूल है कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे फिर पढ़ेंगे। सो रिकंस्ट्रक्शन में क्या है हम लोग अभी देखते हैं। हिटलर असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू इकोनॉमिस्ट हजमल सचेत, हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फाउंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। अब देखो आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक का जो मतलब इकोनॉमी में क्या आ जाता है कि पूरा प्रोडक्शन वगैरह, खेती में प्रोडक्शन, मतलब जैसे कि फसल कैसे बढ़ाना है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खाना भी चाहिए, लैंड तो उतना ही रहेगा। मान लेते हैं हमारे पास अगर किसी आदमी के पास मानो ये पूरी पृथ्वी है, ठीक, तो जितना पृथ्वी है भाई उतना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि पूरा लैंड है, 71% तो वाटर ही है, ठीक है, 71% तो वाटर ही है, फिर फॉरेस्ट है, जो लैंड है उसी में इंसान रहते हैं, ठीक। लैंड बड़ा नहीं हो सकता है, जितना लैंड है पृथ्वी पे उतना ही लैंड रहेगा, लैंड बड़ा नहीं हो सकता है। सो उसी लैंड में इंसान को क्या करना है, खेती करना है। मान लेते हैं इतना हम लोगों का लैंड है, इसी लैंड में पूरा आदमी रहते हैं, पूरा जितना भी दुनिया में पूरा वर्ल्ड में इंसान है वो इतना ही लैंड में है, तो लैंड क्या होगा, लैंड इंक्रीज नहीं हो सकता है, बिकॉज क्या है, लैंड का एक पॉइंट है, एक इंडिफिनिट पॉइंट है, मीन्स लैंड एकदम अपने इसी पे है, डिफिनिट है, ठीक, इंडिफिनिट नहीं है, मतलब वो बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। लैंड का जैसे मान लेते हैं डिफिनिट पॉइंट है, तो फिर क्या होगा, पॉपुलेशन इंडिफिनिट है, पॉपुलेशन हरदम बढ़ता रहेगा, क्योंकि देखो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा, एक इंसान है, एक आदमी के तो 2 बच्चे होंगे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोगों को मान के चलना है कि 2 है, फिर 1 के 2 होंगे, फिर 1 के 2 होंगे, तो ऐसे करते करते पॉपुलेशन बढ़ेगा, लेकिन लैंड क्या है, कम है। तो लैंड का जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन का जो सारा भार था उसे किसे दिया गया था, हाजमल सचेत को ये पूरा दिया गया था। वो एक इकोनॉमिस्ट थे, ये मतलब हिटलर का राज चल रहा था तभी, तो हिटलर ने उसे सौंप दिया कि आपको ऐसे ऐसे, मतलब आप इसका पूरा देखभाल करेंगे, जर्मनी में कैसे क्या होगा वो सब उन्होंने ले लिया। फिर क्या हुआ, उनका एम था, मतलब वो चाहते क्या थे, उनका एम था, वो चाहते क्या थे कि प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि लड़ाई वगैरह से कुछ नहीं हुआ, लड़ाई वगैरह से क्या होता है, पॉपुलेशन घटता है, इंसान मरता है, क्योंकि लड़ाई होती है, तो लड़ाई होगा तो इंसान मरेगा तो पॉपुलेशन घटेगा। तो हाजमल सचेत जो थे, तो हाजमल सचेत क्या चाहते थे कि लड़ाई ना हो, हिटलर को भी समझाते थे लड़ाई मत करो, हम लोग अपने इकोनॉमी पे ध्यान देते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते हैं, मतलब प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाते हैं। अब यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड द फेमस जर्मन सुपर हाईवे
एंड दी पीपल्स कार वोल्क्सवैगन्स। अब देखो यहाँ पे वोल्क्सवैगन्स एक गाड़ी का नाम है जो उसी टाइम में जर्मनी में निकल गया था। मे बी यहाँ पे पिक्चर होगा, नहीं तो फिर हम लोग देखेंगे, तो अगर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को समझा दूंगी। बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो गाड़ी कैसा होता है। इसी टाइप का होता है जैसा कि हम लोग पुराने जमाने के मूवी में देखते थे कि ये रहता है गाड़ी के आगे का बिल्कुल, मतलब ये ऐसे करके गोल रहता है और यहाँ से ये गाड़ी ऐसे उठा रहता है, ऐसे ही को बोल्शेविक कार कहते हैं। ऐसे ही कुछ रहता है, फिर ऐसे नीचे से रहता है, मतलब अजीब टाइप का रहता है। ऐसा इसका फिगर मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा रहता है। तो उसी टाइम में क्या हुआ था, जर्मनी में बोल्शेविक कार भी हम लोगों को देखने को मिल गया था। देन हम लोग अभी कलर चेंज कर ले रहे हैं। हाँ, अब देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन फॉरेन पुलिस ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। अब देखो जितने भी फॉरेन पुलिस, बाहरी पुलिस थे, उन सभी को भी जल्दी जल्दी सक्सेस मिल रहा था। He pulled out of League of Nations 1933, recapped the Rhineland in 1936। अब देखो ऑक्यूपाइड जो हो गया था राइलैंड, जो कौन ले लिया था, हमारा फ्रांस वाले इलाके में जो चला गया था, उस पर जो फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, उसे अब क्या करता है हिटलर, उसे क्या चाहिए, उसे जंग चाहिए, हिटलर को वॉर चाहिए, हिटलर को युद्ध चाहिए, क्योंकि हिटलर को जर्मनी को बड़ा करना था, हर एक जगह यूरोप को उसे बढ़ाना था, हर जगह उसे उस पर पावर, अपना राज चलाना था, पूरे यूरोप पे अपना राज चलाना चाहता था। तो वो चाहता था कि मेरा मतलब कितना बढ़ जाए, मेरा राज्य कितना बढ़ जाए। जैसे कि ये बात सही है, हिटलर एक तरीके से सही था और एक तरीके से गलत था। गलत कैसे था भाई, देखो कोई भी चाहेगा कि हाँ मेरा, जैसे कि हम लोग इंडिया में हैं, हम लोग भी चाहते हैं ना, जैसे युद्ध होता है, पाकिस्तान से हम लोगों में लड़ाई होता है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तान का हमें, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा बॉर्डर है, ठीक, तो इधर इंडिया है राइट और इधर पाकिस्तान है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे लड़ा, तो हम लोग भी चाहते हैं हाँ पाकिस्तान का हम लोग जगह घेर लेंगे, जगह कुछ ज़्यादा मतलब कब्जे में हम लोग कर लेंगे, तो हमारा जो है इंडिया जो थोड़ा और क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मीन्स इंडिया का जो लैंड है थोड़ा और बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, पाकिस्तान का लैंड घटेगा, इंडिया का लैंड बढ़ेगा, ऐसे ही होता है। तो सब चाहता है कि उसका जो कंट्री है वो बढ़े, आगे हो, तो इसी टाइप से उसने किया। लेकिन बार बार युद्ध करवाना ये गलत था, ये हिटलर ने सही नहीं किया। वैसे मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि हिटलर जितना बेकार था उतना थोड़ा बहुत उसमें से अच्छा भी था, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार ही था। सो राइनलैंड पे जो कब्जा किया था, फिर उसे हिटलर ने क्या किया, अपना आज़ाद करवा लिया, हिटलर अपना ले लिया अपना। On integrated Austria and Germany in 1938 under slogan on people one empire and one leader। फिर क्या हुआ, देखो ऑस्ट्रिया जो है जहाँ पे हिटलर का जन्म हुआ था, ठीक, ऑस्ट्रिया में ही हिटलर ने जन्म लिया, और ऑस्ट्रिया से हिटलर जर्मनी पे काबू करना चाहता था। पूरे यूरोप पे जर्मनी, यूरोप एक ही होता है, उस पर काबू करना चाहता था। फिर 1938 में क्या होता है, उसे एक स्लोगन पास किया जाता है जर्मन वाले को। वो स्लोगन क्या था, वन पीपल, एक इंसान, एक एम्पायर, एक राजा, एक लीडर। वही रहेगा, कौन रहेगा, हिटलर रहेगा। हिटलर जो बोलेगा वही सही है। हिटलर बोलेगा कि ज्यूस को मार दो तो ज्यूस को मार देना है। वैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हिटलर को आदमी को मारने में इतना अच्छा लगता था कि उसने गैस चैम्बर बना के रखे थे, उसमें एक बार में 100-200 आदमी को मार दिया करता था। अब इसी से समझ सकते हैं कि हिटलर कैसा था। देन he then want to wrest German speaking Sudetenland from Switzerland from Switzerland and global up the entire country। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो अपने राज्य को क्या करना चाहते थे, पूरे जर्मनी को, यूरोप को बढ़ाना चाहते थे। इन ऑल दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड which had considered the Versailles verdict to have this quickly success at the home verdict seemed to receive the unity of the country। फिर देखो, अब देखो इंग्लैंड वो गए, ठीक, इंग्लैंड, वहाँ पे भाषा सिमिलर था, जैसा जर्मन बोलते थे वहीं
क्या था, ऑस्ट्रिया का आदमी भी वैसे ही लैंग्वेज बोलता था, इंग्लैंड का भी। तो जर्मनी में जाके अब हिटलर ने उसे क्या कहा, अरे तुम तो मेरे साथ थे, तुम मेरे से अलग कैसे हो गए, देखो हमारा लैंग्वेज भी सेम है, सब कुछ सेम है, हमारा लैंग्वेज सेम है। देखो जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग इंडियन है, कहीं घूमने गए, ठीक, तो कोई मिल जाता है हम लोगों को जो हिंदी जानता हो बहुत अच्छे से, तो हम लोग उसे डायरेक्टली बोल देते हैं ना कि आप भी इंडियन हो, तो बोलता है हाँ मैं भी इंडियन हूँ। फिर क्या होता है, उससे अच्छी जान पहचान हो जाती है। अगर आप नए जगह पे गए तो आपको कोई इंडियन मिल गया, वो हिंदी जानता हो बोलना, आप भी जानते हो, तो अगर आप उसे हिंदी में बात करते हो, वो भी कर लिया, तो नॉर्मली हम लोग समझ जाते हैं कि वो भी इंडियन है और हम लोग भी इंडियन है। तो वो क्या करता है, नए जगह पे आप लोगों की या हम लोगों का मदद करता है वो रहने में, यहाँ पे ये मिल जाएगा, वहाँ पे वो मिल जाएगा, जैसे आगे जाके यहाँ पे रूम मिल जाएगा, ऐसा वैसा नॉर्मल हेल्प वो कर देता है। तो इसी टाइप से क्या हुआ, जो हिटलर था वो गया और उसे बोलता था, अरे तुम तो मेरे ही फ्रेंड हो, मतलब मेरे ही इधर के हो, देखो हम लोगों का लैंग्वेज सेम है, ऐसा वैसा बोल के उन सभी को अपने बातों में फंसा लेता था। देन हिटलर डिड नॉट स्टॉप हेयर, फिर भी हिटलर यहाँ नहीं रुका, क्योंकि हिटलर को क्या करना था, हिटलर को अपना राज्य पूरा बढ़ाना था। सचेत हैड एडवाइस हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग हंगरी इन rearmament as state still run on defeating facing causing people however had no place in Nazi Germany। फिर क्या हुआ कि सचेत जो था, कौन था सचेत, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचता था, जिसके ऊपर पूरा भार था, वो हिटलर को बार बार समझाता था, हिटलर ऐसा मत करो, क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हम लोगों को रहने के लिए जगह भी चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, जगह नहीं रहेगा हम लोगों के पास, हम लोग खाना भी खाएंगे, उसके लिए प्रोडक्शन, फुल प्रोडक्शन मीन्स ज़्यादा फसल की ज़रूरत है। इस सब पे ध्यान ना दे के, झगड़े पे ध्यान ना दे के, लड़ाई वगैरह पे हमें जर्मनी के बारे में सोचना चाहिए कि जर्मन में हम लोग डेवलपमेंट कैसे करें, ये सब। ऐसा उसे एडवाइस कौन देता है, साल्मिच हटेन देता है, राइट, साल्मिच उसे ऐसा देता है। अब देखो सचेत had to live, हिटलर चूज वॉर द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग। फिर क्या हुआ, लेकिन हिटलर तो उसका बात सुनता नहीं था, क्योंकि हिटलर को मैंने आप लोगों को बताया कि हिटलर को क्या चाहिए, बस हिटलर को युद्ध मतलब बस हिटलर को लड़ाई ही करना है। तो हिटलर ने उसका बात नहीं माना, किसका बात नहीं माना, हाल्मिच सचेत का। तो उसने क्या किया, हिटलर का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था हिटलर तो लास्ट में मरेगा ही, मैं इसके साथ रहूँगा मैं भी मर जाऊँगा, इसीलिए उसने हिटलर का साथ छोड़ दिया। इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, राइट, रिसोर्स वर बी accumulated through expenses of treaty। In September 1939 जर्मन invited पोलैंड। अब देखो पोलैंड में फिर क्या हो गया, मतलब पोलैंड एक जगह है, वहाँ पे 1939 में जर्मन अपना उस पर कब्जा वगैरह कर लिया। This started a war with फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब देखो पोलैंड जो एक जगह है, तो उस पर जो कब्जा कर लेता है, कौन कब्जा कर लेता है, जर्मनी। कब्जा कब करता है, सितंबर 1939। सितंबर 1939 में हिटलर ने क्या किया था, मान लेते हैं ये हमारा जर्मनी है और ये हमारा पोलैंड है, ठीक, पोलैंड एक एक्चुअली जगह का नाम है, ठीक, तो ये हमारा पोलैंड है। फिर यहाँ पे क्या है हमारा फ्रांस एंड इंग्लैंड। पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है, फिगर मीन्स मैं बस दर्शाने के लिए यहाँ पे बना दे रही हूँ, राइट। ये हमारा फ्रांस है एंड ये हमारा क्या है, इंग्लैंड है। अब देखो इसने क्या किया, जर्मनी वालों ने क्या किया, हिटलर ने क्या किया, पोलैंड पे हमला कर दिया, पोलैंड पे हमला कर दिया, मतलब कि युद्ध के लिए उसको ये कर दिया, डायरेक्टली वार करने लगा उससे। तो पोलैंड फिर बेचारा कब्जा में आ गया, पोलैंड हिटलर के कब्जे में आ गया। फिर कुछ ट्रीटी ऑफ, मतलब इन लोगों के बीच में बात हुई थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये लोग साथ थे तो बात हुई थी। तो
क्या है यहाँ पे, इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ने क्या बोला था कि हम तुम्हारे हरदम साथ रहेंगे। तो जब ही जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया तब क्या हुआ, ये इंग्लैंड एंड फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी पे हमला कर दिया। फिर इस दोनों ने भी जर्मनी पे हमला कर दिया कि वो उसके दोस्त के राज्य को छोड़ दे, क्योंकि साथ दे रहा है तो दोस्त ही हुआ ना, तो उसके राज्य को छोड़ दे। इसीलिए मतलब मैं ज़्यादा बता दूँ, यहाँ पे उतना नहीं है, बस उस पर हमला कर दिया, इतना ही है। In September 1940, a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan. Strength Hitler climbed to international power. अब देखो इसके बीच में क्या साइन हुआ था, ट्रिपैरिट पैक्ट वाज साइंड। ये हमारा कोई चीज़ होता है, जैसे कि हम लोग देखो ज़मीन होता है, ज़मीन बंटवारा हो रहा है, उस पर भी साइन होता है कि हाँ इतना ज़मीन इसे देना है, इतना ज़मीन इसे देना है। तो जर्मन वालों ने भी अपना साइन दिया। तो जर्मनी के साथ कौन कौन है, जर्मनी का साथ कौन कौन दे रहा है, जापान दे रहा है, जापानीज जो है जर्मनी के साथ में था, और इटली जो एक जगह का नाम है वो भी जर्मनी का साथ दे रहा था। फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल पावर, मतलब वो लोग बहुत शक्तिशाली थे ऐसा मतलब माना जाता है, क्योंकि जर्मन से सबको डर था। हिटलर ऐसा कांड ही करता था कि सबको ये हो गया था हिटलर से। अब देखो आगे, Puppet resigned support of Nazi Germany was installed in a large part of Europe. By the end of 1940, Hitler was the chancellor of his power. फिर क्या हुआ, उसने यूरोप पे भी हमला कर दिया। इस पे कब्जा करने के बाद वो कहाँ आ रहा था, वो यूरोप की तरफ बढ़ रहा था। कौन बढ़ रहा था, जर्मनी यूरोप के इधर बढ़ रहा था। अब देखिए, Hitler now moved achieved long time of a constituency ईस्टर्न यूरोप। अब वो ईस्टर्न यूरोप मीन्स यूरोप के ईस्ट साइड में, मान लेते हैं हमारा जैसे यूरोप है तो यो मतलब वो यूरोप के ईस्ट साइड में, ठीक है, ईस्ट साइड में, इधर के साइड में यूरोप के वो क्या कर रहा था, अपना बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। फिर उसने क्या किया, सोवियत यूनियन पे उसने क्या किया, 1941 में उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज्ड द जर्मनी वेस्टर्न फ्रंट टू British aerial bombing and the Eastern Front of powerful Soviet army। फिर क्या हुआ, उसने मतलब बमबारी किया, हर एक जगह उसने अपना तहलका मचा दिया, मतलब ऐसा वैसा वो काम करता गया, सब कुछ किया उसने। The Soviet Red Army inflicted a crush and humiliating defeat on Germany at स्ट्रेलगार्ड। अब देखो फिर जो रेड आर्मी मीन्स जो रेड जब कहीं के आर्मी रहे होंगे, फिर उसने क्या किया, जर्मनी का साथ नहीं दिया। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हॉन्डर्ड आउट द रिटेयरिंग जर्मन सोल्जर अंटिल दे रिच द हार्ट ऑफ बर्लिन। फिर देखो बर्लिन जो जगह है, रसिया का जो जगह था, सॉरी फ्रांस का जो जगह था, फिर फ्रांस ने उसे वापस ले लिया था। फिर हिटलर ने क्या किया, अपनी आर्मी, रेड आर्मी, क्योंकि रेड बैनर उन्हीं के पास था, तो उसके साथ मिलके बर्लिन वाले जगह पे कब्जा कर लिया। स्टीवलिंग सोवाइट होमोनियस ओवर द इंटायर ईस्टर्न यूरोप ऑफ हाफ सेंचुरी डियर फैक्ट। फिर क्या हुआ, हाफ सेंचुरी तक वहाँ पे लड़ाई वगैरह चलते रहा। Meanwhile, the USA had recited involved in the war. It was unwilling to again face all economic problem that all First World War had caused। अब देखो इस वर्ल्ड वॉर में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहीं से स्टार्ट होता है, जब पोलैंड पे किसने हमला कर दिया, जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया, तभी से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। फिर फ्रांस वाले जगह पे भी कब्जा कर लिया। फिर यूएसए जो था, अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आया था, तो उसे प्रॉब्लम सहना पड़ा, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, वहाँ पे लोगों का सेल मार्केट जो है डाउन हो गया था, उनका मतलब इनकम लेवल पूरे कंट्री का हाफ हो गया था, तो उसे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा।
तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जाने के बाद अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग नहीं लेना चाहता था, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत चीज़ खोना पड़ गया था। इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ वॉर फॉर लॉन्ग। जापान वॉज एक्सपेंडिंग हिज पावर इन द ईस्ट, इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना, was playing attack on USA naval base। अब देखो इन द पैसिफिक। अब देखो पहले फिर क्या होता है कि पहले जापानीज जो है, जापानीज जिसे हम लोग जापान को जापानीज भी बोल सकते हैं, तो जापान के जो आदमी थे उन्होंने क्या किया, स्पेंडिंग पावर ऑन ईस्ट साइड पे उसने क्या किया था, हमला कर दिया था और उसने ऑक्यूपाइड कर लिया। क्या कर लिया, ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना का उसने मतलब पूरा ऑक्यूपाइड कर लिया। कहाँ का, फ्रेंच एक जगह है, फ्रांस, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन उसमें भी था। तो फ्रेंच वाले जगह पे उसने कब्जा कर लिया। फिर आगे का प्लानिंग उसका क्या था कि यूएस पे हमला करने का। यूएसए पे हमला कहाँ करने का, नावल बेस इन दी पैसिफिक। पैसिफिक एक ओशियन का नाम है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पैसिफिक ओशियन, तो उस साइड वो हमला करने वाला था। कौन हमला करने वाला था, जापान। When Japan extended its support of Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor। अब देखो जापानीज के पास, जापान के आदमी के पास हिटलर का तो पूरा सहायता था ही, पूरा वो लोग एक ही साथ थे। तो उसने क्या किया, यूएस पे बम गिरा दिया। दी यूएस इंटर सेकेंड वर्ल्ड वार। फिर यूएस क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में एंट्री कर गया। क्योंकि भाई जब मैं मान लेते हैं, जब मैं युद्ध ना करना चाहूँ, अगर आप लोग आए और मेरे घर पे बम गिरा दिया, ठीक, या मेरे घर पे ही क्या मेरे बगल में, फिर मेरे मतलब जैसे होता है ना खेत होता है, वहाँ पे आप लोगों ने गिरा दिया, फिर कोई भी मेरे जगह पे, कोई ज़मीन पे, तो और आप लोग उस जगह को पे कब्जा कर लिए, वहाँ के जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो कोई भी है, आप लोगों ने उसे अपने साथ में रख लिया, अपने हिस्से में शामिल कर लिया, तो भाई मुझे तो गुस्सा आएगा, तो मैं भी युद्ध में आ जाऊंगी। तो ऐसे ही हुआ था यूएसए के साथ। द वॉर एंडेड इन मई 1945 with Hitler defeat and the USA dropping on the atom bomb of Hiroshima in Japan। अब देखो एटम बम जो है हिरोशिमा जापान में, यूएसए को इतना गुस्सा आ गया। जापान में एक जगह है हिरोशिमा नागासाकी, राइट, हिरोशिमा अलग है, नागासाकी अलग है, एक जगह का नाम है जो जापान में है। तो उस पर अमेरिका ने इतना गुस्सा आ गया अमेरिका को, तो उसने क्या किया, डायरेक्टली एटम बम गिरा दिया। एटम बम का पावर इतना होता है ना, जितना मैं बता नहीं सकती हूँ। उसी के कारण अभी तक जापान में क्या हो रहा है, लंगड़े लूल्हे पैदा हो रहे हैं, जो मतलब मेंटली फिजिकली अच्छे ना हो, हेल्थ से अच्छे ना हो, ऐसे ऐसे बच्चे उसी के कारण अभी तक जापान में पैदा हो रहा है। अभी थोड़ा वो तो ख़त्म हुआ है, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत ऐसे टाइप के बम्स है ना, जिसके कारण वो पूरा दुनिया को भी तबाह कर सकता है। अब उसमें रसिया भी शामिल हो चुका है। तो सबसे पहले ऐसा उसे बहुत गुस्सा आ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसने गिरा दिया जापान पे, हिरोशिमा पे एटम बम। अब देखो उस एटम बम का नाम क्या था, द लिटिल बॉय। उस एटम बम का नाम है लिटिल बॉय। एटम बम है एक, ठीक, उस एटम बम का नाम है लिटिल बॉय, राइट, जो कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा में, जापान में गिरा दिया गया था। फ्रॉम दिस ब्रीफ account of happened in Second World War, now return the Helmut's father story of Nazi Kremlin during the war। अब देखो फिर क्या होता है, अब वो हार गया, जर्मन हार गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जर्मन हार गया। फिर क्या होता है, यूएसए वाला टीम जीत गया, जर्मन वाला टीम हार गया, राइट। फिर क्या हुआ, उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे कहानी वो यहाँ तक जर्मन हार गया, इसके बाद कहानी खत्म है। फिर यहाँ पे अब हेलमुट के पापा के बारे में हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट ही वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था हेलमुट के पापा के बारे में, तो उससे भी कुछ कहानी है, ठीक, तो उसी से कहानी से यहाँ तक रिलेट किया हुआ है, जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। सो अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, द नाजी वर्ल्ड व्यू में हम लोग वो करेंगे, क्योंकि नाजी वर्ल्ड व्यू छोटा है, देखो इसका कितना छोटा है, थर्ड पॉइंट बहुत छोटा है, उसी में मैं आप लोगों को समझा दूंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कमेंट करो। आप लोग का कमेंट भी नहीं आता है, जिसके कारण मैं समझ पाऊँ
कि आपने समझा या ना समझा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपकी कमेंट का पूरा रिप्लाई करूँगी। और मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना मेरे शेयर करें, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर करें। और आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।